इस वक्त में अगर आप अपना या अपने साथ रहने वालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, कोविड-19 के मामलात अगर आप देख लें तो लाहौर में जो है वो ये बढ़ते मामलात जो है वो इसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है और ये चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर रही हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं इसमें हमें करना ये है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ तो रहना ही है, लेकिन अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी है और केयर इस काइंड ऑफ सेंस में करनी है कि आपने जो है वो अपनी जितनी एहतियाती तदाबीर हैं वो सब आप अप्लाई करें। लोग बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो डिनाई कर रहे हैं या इस चीज़ को भूल चुके हैं कि कोरोना जैसी कोई ऐसी वबा जो है वो लाहौर में मौजूद भी है। और लाहौर की सड़कों पर अगर आप देखें तो इस तरह ट्रैफिक रवां दवां है और इस तरह मार्केटों में जो है वो रश है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो है शाह आलम मार्केट, और आप देखिए वहाँ पर इस कदर रश जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कल मेरे एक जानने वाले का वहाँ से गुजर हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे जो है वो वहाँ की फुटेजेस जो है वो सेंड की और कहा कि डॉक्टर साहब आप ये देखिए, आप अपने प्रोग्राम में ये बात करती हैं हमेशा से कि जी स्मार्ट लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है। ये कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन है जिसमें जो है वो किसी SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा। ताजरों ने बड़े शोर शराबा करके जो है वो अपने कारोबार तो खुलवा लिए हैं, लेकिन क्या लोगों की जिंदगियों से इस तरह खेलना जो है वो ठीक रहेगा? क्या जो है ये मामला जो है वो सही हैं? तो आप इस पर जो है वो ज़रूर बात करें। फिर मैंने यार सोचा कि आज जो है वो मैं इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करूं प्रोग्राम में और जो है वो मैं आपसे जो है वो शेयर करूं इस चीज़ को कि देखिए हमें कुछ चीज़ें खुद भी करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी भी हैं। यहाँ मेरी हुकूमत से भी अपील है कि प्लीज़ आप बाज़ारों में जो है वो देखिए कि किस कदर जो है वो रश है और ये मार्केट्स में जो है वो लोग जोग दर जोग ऐसे जो है वो डेली का रश होता है कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तो कोरोना फैलने का सबसे बड़ा बाइस है। इस तरह तो आप कभी भी जो है वो इस कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को जो है वो इससे नहीं बचा पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स से जो है वो अपनी ऑन ड्यूटी बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है वो कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं साथ साथ। आपको पता है कि स्टार्टिंग हम करते हैं अपनी हेडलाइन से, अपनी न्यूज़ से। तो आज की जो मेरे पास खबरें हैं वो यही है जो मैंने जिससे बात का जो है वो स्टार्ट लिया कि लाहौर में कोरोना के खतरात बदस्तूर बरकरार हैं जनाब, और इलाके जो हॉट स्पॉट आज से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, अब ये जब भी मैं इस चीज़ को मैंने पहले नहीं देखना होता ना कि क्या चीज़ें क्या मैं अफल बदी जो चीज़ हो रही होती है एक दिन पहले या मामलात हो रहे होते हैं उस पर मेरी गहरी नज़र होती है कि पॉलिटिक्स में और सोशल में और दूसरी चीज़ों में क्या हो रहा है। जो चीज़ें मेरे पास आती हैं या किसी की जो है वो बात आती है तो फिर मैं उसको जो है वो अपने प्रोग्राम में ज़रूर हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आम आवाम का, आम आदमी की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाएँ। तो कोशिश यही की जाती है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है वो इस तरह से जो है वो हाईलाइट किया जाए और आला हुकाम जिस टाइम सुबह उठ के अपने नाश्ते या चाय की टेबल पे बैठे होते हैं वो अगर ये प्रोग्राम देखें तो उन्हें पता चले कि आप जिन सीटों पर बैठे हैं उन सीटों का जो है वो सही फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इसमें जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। आज से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है लाहौर में, और लाहौर में कोरोना का खतरा बदस्तूर बरकरार है। ये कोई अभी टला नहीं है या कोई जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। अब जनाब कोशिशें की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला जो किया गया उसमें जो लाहौर के एरियाज जो है वो बंद करने का फैसला किया, उसमें वापडा टाउन EME सोसाइटी को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, चुंगी अमर सद्दू टाउनशिप में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट के कुछ हिस्से बंद होंगे। ये वो एरियाज हैं जहां पे कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला तो किया है, लेकिन वापडा टाउन और EME सोसाइटी को तो मुकम्मल बंद करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। तो ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं और ये चीज़ें हैं। लाहौर में जो है वो एक बड़ा डिफरेंट सा कल वाकया जो है वो पेश आया। बड़ी उसकी जो है सोशल मीडिया पर जो उसको हाइप मिलती रही और बड़ी जो है वो असल में हमारी जो ख़वातीन है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम से अगर वो गलत पार्किंग कर दें, वो गलत गाड़ी चला रही हो तो वो मानती नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। और मैं भी एक खातून हूँ, मुझे गाड़ी चलाते हुए सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, क्या मैं अच्छी ड्राइविंग कर सकती हूँ। एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छी ड्राइविंग शायद कर सकूँ, बट मैं नहीं कर सकती। मुझे इसके लिए प्रॉपर जो है वो सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत हूँ, कि मैं नहीं ड्राइव कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए ये खातून जो है ये लिबर्टी मार्केट में
आई थिंक जो है वो ये मामला पेश आया और ये खातून जो है वो इनको रोका, उन्होंने गलत पार्क किया तो वार्डन वहाँ आ गया और उन्होंने कहा कि जी आप ये जो गलत पार्किंग की है तो ये तो काम सही नहीं है। अब इतनी बड़ी गाड़ी लेकर जो है ये खातून जो है वो फिर रही हैं और उसके बाद वार्डन साहब को जो है वो बड़ी धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। सुनने में तो यह है कि थप्पड़ भी लगाया और खातून जो है वो वार्डन पर ऐसे सीख पाई है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं अभी कॉल करती हूँ, मैं अभी कॉल लगाती हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसको कॉल लगाऊंगी, मैं उसको कॉल लगाऊंगी कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसको कॉल लगाऊंगी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही थी वहाँ पे सड़क पर जो है वो ये नज़ारा देखने को मिल रहा था। अब ये नो पार्किंग एरिया है, खातून को गाड़ी का हटाने के लिए कहा है, वो सीख पा हो गई हैं, उन्होंने जो है वो आगे से उनको जो धमकियाँ और वायरलेस छीनने की भी कोशिश की है, खातून के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। देखिए मेरी बात सुने, जब हम गलत हैं तो अपनी गलती तस्लीम करने में कोई मुज़ायका नहीं है। ये खातून जिस तरह से सीख पा हुई हैं और खामखा इन्होंने बात को बढ़ाने की तूल देने की कोशिश की है, क्या फ़ायदा हुआ इतनी बदतमीज़ी करने का भी वार्डन के साथ। वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कहीं गलत हैं तो वो निशानदही करें। अगर आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो गलत तो आप हैं ऑलरेडी, इस पर तो लड़ना बनता ही नहीं है। आप उनसे एक्सक्यूज करके या सॉरी करके आगे अपनी गाड़ी जो है वो ले जाएं, बात खत्म हो जाती है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त में लोगों के अंदर से बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गया है। एक तो कोरोना का पता नहीं खौफ ज्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो, या गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों का टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल लूज हो गया है। और इस खातून को क्या मिला, ये सब कुछ करके मुकदमा तो दर्ज हो गया इनके ऊपर। इसी तरह आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, कोई भी आपका कितना ही बड़ा कोई जानने वाला क्यों ना हो, कोई सीएम कोई पीएम कहीं भी आपके ताल्लुकात हो, लेकिन अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। आप जो अकॉर्डिंग टू, हाँ अगर आप सही आप राइट पर हैं और दूसरा बंदा आपके साथ ज्यादती कर रहा है और आपका कोई कांटेक्ट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने कांटेक्ट का गलत इस्तेमाल करना ये गलत है, क्योंकि यहाँ ये खातून गलत है। थप्पड़ भी मारा इन्होंने, वायरलेस छीनने की भी इनसे जो है वो कोशिश की। इसकी तो अगली वीडियो आपने जो है वो दिखा नहीं रहे, इसकी अगली वीडियो भी है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा और सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए वहाँ पे और हमारे रिपोर्टर ने खैर इसको कवर भी किया, उन्होंने जो है वो दिखाया। लेकिन इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। ये यही है कि इंसानियत सबसे बड़ा दीन है, हमें अपने अखलाक को मजबूत करना है, अपने अखलाक को पॉजिटिव रखना है और अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें बर्दाश्त करते हुए इस चीज़ को बड़ेपन का मुजाहिरा करना है, ना कि हमें जो है वो तड़ियाँ लगानी है मेरा फलां से ताल्लुक है। अब मैं 100 लोगों को जानती हूँ, मैं कोई गलत काम करूं और जाके सड़क पे लोगों को धमकियां लगाना शुरू कर दूं कि मैं फलां को जानती हूं और फलां तुम्हारा ये कर देगा, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब आप अपनी सीट का और आप अपने इख्तियारात का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आप गलत है आप दूसरे बंदे से एक्सक्यूज कर लें, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वार्डन्स को भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कम से कम खातून के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से पेश आइए। अगर खातून थोड़ा सा गुस्सा कर भी रही हैं तो आप बीइंग अ जेंटलमैन आपका ये फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा जो है वो कूल डाउन होके जो है वो बात करें या चीज़ करें। तो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा वार्डन्स भी आजकल बड़ी गर्मी की शिद्दत है तो वो भी शायद गर्मी की वजह से काफ़ी हाइपर हो गए हैं, फिर कोरोना के हालात में वो इस तरह से जो है वो ऑन ड्यूटी हैं तो गुस्से में थोड़ा सा इजाफा हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास न्यूज़ के इंसानी हकूक़ के कौंसिल का जो इंतखाब है पाकिस्तान का, इसमें हिस्सा लेने का फैसला सामने आ गया है और जनरल असम्बली अक्टूबर में 75वें इजलास में इंतखाबात जो है वो कराएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का इंतखाब, पाकिस्तान का हिस्सा लेने का फैसला और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो ये जनरल असम्बली अक्टूबर में अपने जो 75वें इजलास के दौरान खाली नशिस्तों पर जो इंतखाबात कराएगी, पाकिस्तान जो है वो उसमें हिस्सा लेने का जो है वो फैसला जो है वो कर लिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए और ये इंतखाबात में जो है वो पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना चाहिए। इसका ऐलान सामने आ गया है, एक खुश आइन बात है, एक अच्छी बात है। और अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पाकिस्तान बार बार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहता है, जहाँ बार बार सपोर्टिंग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आगे बात होती है, वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से जो है वो उस जगह पर हो जहाँ पर आप सपोर्ट चाह रहे हैं। जब तक आपके सपोर्टर्स वहाँ नहीं बैठे होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। हिंदू इंतहा पसंदी का नफरत अंगेज बयानिया दहशत गर्दी बढ़ा रहा है, मुनीर अकरम कहते हैं। मुनीर अकरम जो है आरएसएस भारत के 18 करोड़ मुसलमानों के लिए, मुनीर अकरम ने कहा है कि जो ये आरएसएस तंजीम है भारत की, ये 18 करोड़ मुसलमानों के लिए खतरा है
और आपको पता है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है और मुस्तकिल मंदूब हैं ये मुनीर अकरम जो है पाकिस्तान के, और उन्होंने जो है वो वहाँ पे कहा है कि आरएसएस भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को जो है वो मुसलसल उनके लिए जो है वो ख़तरा है, क्योंकि ये तंजीम बनाई ही इसीलिए गई है कि मुसलमानों को जो है ज़दोकोब किया जाए, उनको जो है वो मारा जाए, उनको जो है वो शहीद किया जाए, उनके साथ जो है वो ज़्यादती की जाए। तो इसलिए कराची में चीनी तौंसल खाने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मिसालें हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपने चंद दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो हमला हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो हमला भी जो है उसमें भी राम मुलव्विस था और भारत जो है वो मुलव्विस था। और यहाँ पर जितने दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं इस टाइम में लाहौर में भी अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब। मैं आपको एक बता दूं, अंदर की खबर है कि जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की हमारे सिक्योरिटी इदारे माशाल्लाह जो है वो बड़े एक्टिव हैं और एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है और इसीलिए हम पाकिस्तान जो है वो एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग करते हैं और बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह मजीद जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। बहरहाल जी, चीनी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं और चीन और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो करार दे दिया गया है। चीनी इक़दामात वाशिंगटन के लिए तवील मुद्दती खतरा है। एफबीआर ने ये बात जो है वो सामने लेकर आए हैं और चीनी इस वक्त भारत के लिए भी खतरा बने हुए हैं, चीन अमेरिका के लिए भी जो है वो खतरा है। हालांकि चीनियों को डाउन करने के लिए कोरोना वायरस को इजाद किया गया या वहां भेजा गया और फिर पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई वो आज हमारे सामने है। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बर्बाद हो गई। जिन्होंने ये बनाया वो भी सर पकड़ कर बैठ गए और जिन्होंने ये ऑन किया वो भी। अब ये वबा है जी, ऑलरेडी आ गई, किसी जानवर में से आ गई, किसी फलाने में से आ गई। पिछले 100 सालों में तो इस तरह की जो है वो कोई चीज़ जो है वो आई नहीं और जानवरों में इस तरह के मसाइल नहीं आए। छोटे छोटे वायरसेस आए, उनकी वैक्सीन आई और इलाज हुआ और सही हो गए। इतना ज़्यादा और इस दौर जैसा दौर तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब इतना टाइम जो है वो बचपन से लेके अब तक जो मेरा टाइम भी जो है वो गुजरा है तब तक मैंने भी इतना बुरा टाइम नहीं देखा। और भी लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, आंटीज अंकल्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, बचपन गुजारा है, उन्होंने भी इतना बुरा टाइम जो आज है नहीं देखा। तो ये बुरा टाइम जो है वो लाया जाता है, इस तरह से नहीं आ जाता एकदम से बुरा टाइम। चीनी जासूसों के इकदामात अमेरिका के लिए देर पा खतरा साबित हो सकते हैं जनाब। चीन कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिकी कोशिशों को सबूतार करने के लिए कोशियां है। एफबीआर का जो है ये दावा सामने आया है। अच्छी बात है। चीन को चाहिए कि अपनी टीम को और मजीद स्ट्रॉन्ग करते हुए जो है अमेरिका और भारत का मुकाबला करने की इस वक्त पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और चीन को भी। जाहिर है चीन जो है वो ये सब कुछ कर ही रहा है, बाकी अमेरिका के लिए इस वक्त जो है वो चीन काफ़ी टेंशन क्रिएट किए हुए है। किम जोंग मुलाकात के लिए तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। किम जोंग जो है वो तैयार हैं इसके लिए और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सामने आया है। अमेरिका से ताल्लुकात में दिलचस्पी नहीं, शुमाली कोरिया का साफ वाज़िया जवाब। कहते हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जी हम इनसे जो है वो राब्ते करें और ये सारी चीज़ें जो है वो हों। किम जोंग जो है वो अच्छे ताल्लुकात और जल्द मुलाकात होगी। शुमाली कोरिया के सदर के बारे में अमरीकी सदर की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कहा है मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने की कोशिशों पर जो है वो बात करेंगे। अमरीका से ताल्लुकात में दिलचस्पी नहीं रखते, शुमाली कोरिया का ट्रंप को साफ मुंह पे टका सा जवाब। उन्होंने कहा हम नहीं रखते जी, हमें नहीं ज़रूरत आपकी, आप जो मर्जी करते रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम जो है वो आपसे जो है वो ताल्लुकात रखें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्योंकि वैसे ही मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उनको यही लगता है कि शायद हर वक्त जो है वो किम जोंग जो है वो उनसे किसी तरीके से उनके ताल्लुकात जो है मजबूत हो जाएं, क्योंकि किम जोंग इस वक्त कोरिया एक पावर है और ऐसी पावर है कि जिससे अमेरिका को सख्त खतरा है, जिसकी वजह से जो है वो ये डर और खौफ के मारे जो है वो ये न्यूज़ जो है वो सामने आई है। ये तो हो गई आज की न्यूज़ जो हमने आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो हैं आपस में मुलाकात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, या पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है कोरोना के हवाले से, ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो हमने आपको आज के प्रोग्राम में दी। लेकिन आपको पता है कि इसके साथ ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे अजीबो गरीब वाक़या जो पूरी दुनिया में रोनुमा होते हैं और पाकिस्तान में तो थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में जो है इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो ममालिक में तादाद है और उसमें वहाँ क्या क्या हो रहा है ये मैं आपके साथ जो है शेयर करती हूँ। आपने कभी देखा है कि ड्रोन के ज़रिए किताबें भेजी जा रही हों? कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुनने को मिला है, कभी ऐसी कोई बात जो है वो जहन में आई हो कि ड्रोन के ज़रिए हम किसी को जो है वो कोई चीज़ भेज दें, कोई गिफ्ट भेज दें, कोई बुक भेज दें? तो जनाब ऐसा कहाँ हुआ है मैं आपको बताती हूँ। वर्जीनिया की एक लाइब्रेरियन कैली पासिक ने बताया है कि बच्चों की इनकी पसंदीदा कुतब जो है वो पहुँचाना
उनका फर्ज है। उन्होंने गूगल से मदद लेने का फैसला किया जो जरूरी अशिया घर के दरवाजे तक पहुंचाती है। कैले ने बच्चों की बैंक की ड्रोन सर्विस की जानिब से किताबों की तलब को स्कूल के सुपरिटेंडेंट के सामने रखा और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। देखें, जिन टीचर्स ने कुछ करना होता है ना बच्चों के लिए, वो ऐसे भी करते हैं। और कैले ने जो है वो काउंटी पब्लिक स्कूल से ताल्लुक रखती हैं, जहां सिर्फ बच्चों को 1.5 लाख से ज्यादा कुतब मौजूद थी और मौजूद हैं। अब बच्चे हर रोज इनके पास अपनी पसंदीदा किताबों की फरमाइश कर रहे हैं और अगले दिन ये किताबें खास डब्बे में बंद करके इनके घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि अगर बच्चों को किताबों की जरूरत है तो अब बच्चों को बाजार या मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक लाइब्रेरियन ने जो है वो ये फैसला किया है कि बच्चों को गूगल से उन्होंने मदद ली है और विंग्स की ड्रोन सर्विस है जी, जिसके जरिए जो है वो किताबें जो है वो बच्चों तक पहुंचा रही हैं। इन किताबों को एक डब्बे में बंद किया जाता है, पैकेट में बंद किया जाता है और जिस बच्चे को जो किताब, अब उनको इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसके, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है और ये बहुत अच्छा है। इस तरह अगर पाकिस्तान में भी हो जाए कि बच्चों को घर बैठे जो है वो किताबें मिल जाएं तो मेरा ख्याल है बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। अभी तो सारे बच्चे जो है वो इस वक्त ऐसे बाहर के ममालिक में ना उनको बच्चों की स्टडी की फिक्र है। कोरोना है लेकिन वो तालीम याफ्ता जो है वो लोग हैं, उनको वो मतलब मेंटली तौर पे स्ट्रांग लिए हैं कि वो जो है वो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वो किसी चीज़ का कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम बींगा पाकिस्तानी हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जनाब। दुनिया भर में नेक्स्ट खबर जो हमारे पास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर में 200 अफराद को लखपति बनाने वाली खातून से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। जी हाँ, मेरे स्टूडियो में मौजूद नहीं है लेकिन मेरी स्क्रीन पे ज़रूर मौजूद हैं और ये जो हैं जनाब हौले अब तक 200 अफराद को कारोबारी गुर सिखाकर उन्हें ट्रॉलरों में लखपति बना चुकी हैं। 22 साल तक इनकी ज़िंदगी पुरसुकून थी लेकिन वो शदीद बीमार हो गई, इन्हें तलाक हो गई और इनकी ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गई। 23 बरस की उम्र में इनके दिमाग में रसौली की शनाख्त हुई और वो खौफ में मुब्तला रहने लगी। इतनी खूबसूरत खातून और माशाल्लाह जो है गुड पर्सनैलिटी, और 23 बरस की उम्र में जब इनको तलाक हुई तो इनकी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ये मेंटली डिप्रेस रहना जो है वो शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए नए मौके तलाश करना शुरू कर दिए और उन्होंने 2006 में एक वेबसाइट बनाई जिस पे छोटे ताजिर अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर सकते थे। ये वेबसाइट बहुत हद तक जो है वो अमेज़न और बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती रही और इसमें जो है वो ऐसी चीज़ें शामिल थी जिससे छोटे ताजिर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ख़ुद जो है वो इन खातून को भी बड़ा फ़ायदा हुआ, हौले को। तो ये इस तरीके से जो है वो अपने, बात यह है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तकलीफ़ें परेशानियाँ आती हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और इस डिप्रेशन को जो है वो कायम भी रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम के साथ लॉयल रहें, अपना काम करते रहें तो आप एक दिन कामयाब भी हो जाते हैं। इसीलिए कितना ही बड़ा पहाड़ आप पर क्यों ना गिरा हो, लेकिन अपने काम के साथ भरपूर तरीके से जो है वो इंसाफ कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग करते हुए जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप व्हाटएवर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हो, तो इसके लिए जो खवातीन ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं लेकिन मर्द हजरात भी होते हैं बहरहाल। लेकिन इन खातून ने ये साबित कर दिया है कि इतने डिप्रेशन, टेंशन और बीमारी के बावजूद भी इंसान अगर अपने टारगेट को अचीव करना चाहे तो कर सकता है। इसके साथ जनाब एक और बड़ा मज़े की बात आपको बताती हूँ, छोटे बच्चों को लिए जो है वो ये अगली खबर है हमारी। छोटे बच्चे अक्सर जो है वो अंधेरे में डरते हैं। मैं भी डरती हूँ, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ लेकिन मैं भी अंधेरे में डरती हूँ। मैं लाइट जला के सोती हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में लाइट बंद करके नहीं मैं सोई। मेरी हमेशा जो है वो कमरे की लाइट जो है वो जलती रहती है, बल्कि बाहर की लाइट्स भी जलती रहती हैं, तो रात के टाइम भी। तो मैं इस तरह से जो है वो सोती हूँ। मैं, डर या खौफ की बात नहीं है लेकिन मुझे आदत ही नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर कोई खौफ महसूस करते हैं, उनको खौफ होता है। ऐसे बच्चों के लिए जनाब ये होता है कि 11% जो बालिग अफराद जो अंधेरे से डरते हैं, इनके लिए मुकम्मल अंधेरा परेशान कुन भी होता है। और इस कमी के तहत ये नाइट लैंप तैयार किए गए हैं और ये ऐसे अनोखे टेबल लैंप हैं, दिखाएं जी ये अनोखे टेबल लैंप के जानवरों जैसे लगते हैं। इनमें चूजा, परिंदा, खरगोश और दीगर जानदार जैसे जो है वो शामिल हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने पास रखिए, छोटे छोटे लैंप्स जो है वो सो सकते हैं ताकि वो डरे नहीं और इससे जो है वो उनको थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल जो है वो फील हो। ये एक जो है वो खरगोश टाइप बना हुआ है और रैबिट बना हुआ है और ये बियर्स वगैरह जो है उस तरह के जो है वो लैंप्स बने हुए छोटे बच्चों के लिए। और इस तरह से अगर वो उनको अपने साइड पे रख के सोते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि बच्चों को अंधेरे में वैसे भी नहीं सुलाना चाहिए, थोड़ी सी लाइट ऑन होनी चाहिए। ये जब बाहर के लोग बच्चों की साइकोलॉजी से खेलते हैं,
इंसान की साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी साइकी। आप किस चीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आपको क्या अट्रैक्ट करता है और आपके लिए ज़रूरी क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। तो छोटे बच्चों के कमरे में इस तरह के छोटे से जो है वो लैंप्स होने चाहिए, ताकि वो इस तरह के अनोखे लैंप से जो है वो उनको डर ना लगे और वो जो है वो अच्छे तरीके से जो उस लाइट से फ़ायदा उठा सकें। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों के लिए इस तरह के छोटे लैंप्स जो है उनके कमरे में लाजमी रखें। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ, नहीं मेरे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, मेरी स्क्रीन पे मौजूद हैं, एक बड़ी सी चेरी। जी हाँ, मैं आपकी चेरी से मुलाकात करवाने लगी हूँ। चेरीज जिनको पसंद है, जो केक के ऊपर रख के और वैसे जो है वो चेरीज को जो पसंद करते हैं, जनाब इटली के एक बाग में दुनिया की सबसे बड़ी चेरी जो है वो हासिल कर ली गई है और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से सबसे बड़ी चेरी होगी, क्योंकि इसे उगाने वाले बहन भाइयों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया है और चंद रोज कबल इटली के इलाके ट्राइसियो के एक फार्म में 25 साल जो इनकी बहन है और ये भाई हैं, इन्होंने एक दरख्त पे गैर मामूली जिसामत की चेरी नोट की जो इनके बागात पे उगी हुई थी, ऑटोमेटिकली उगी हुई थी और इस चेरी को एहतियात से तोड़ा गया तो इसका वजन 0.88 ऑन्स था। जब उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जायजा लिया तो वहां सबसे बड़ी और वजनी चेरी का वजन 0.84 ऑन्स था। तो ये तो 84 था और इनके पास 88 है, तो इसका मतलब है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली दाखिल हो गए दोनों बहन भाई। कैसी बात है, इटली के ये दोनों बहन भाई हैं जिनके बाग में ये चेरी जो है वो जनाब आई है और उन्होंने एक दिन सुबह उठे देखा कि इतनी बड़ी चेरी। कुदरत के कारनामे हैं, अल्लाह के काम है, फलों को सब्जियों को उगाना, उनको मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो लोगों के लिए हैरान कुन बनाना, ये सब अल्लाह के काम है और कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर जो है ये मामला जो है वो हो सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी चेरी मैंने आपको दिखा दी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है वो आ गई है। तो जनाब ये है दुनिया की सबसे बड़ी चेरी। अब चलते हैं कि हम आपको बताते हैं कि दुनिया के वो मशहूर दरिया कौन से हैं जहाँ अब भी सोना पाया जाता है। जी हाँ, दुनिया के कुछ ऐसे मशहूर दरिया हैं जहां सोना पाया जाता है और सोने की तलाश जो है वो उसमें एक दौड़ शुरू हुई थी जो कि अब तो खैर ख़त्म हो गई है। सोने की तलाश में पहले लोग समुद्रों में जाया करते थे, पहाड़ों में जाया करते थे, गारों में जाया करते थे, ज़मीनें खोदा करते थे, घरों के नीचे सोने हुआ करते थे और इस तरह से जो वो था। तो बाज़ दरबारी मुकामात ऐसे थे जहां आम अफराद जो है वो सोना तलाश कर सकते थे। ऐसे दरिया अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं जिनके कुछ किनारों पर मामूली फ़ीस के एवज़ आम अफराद भी सुनहरे ख़जाने को अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यानी कि आप थोड़ी सी फ़ीस दे के अमेरिका में कुछ ऐसे दरिया मौजूद हैं जहाँ पर ये सोना जो है वो तलाश कर सकते हैं। अब काफ़ी जो कैलिफोर्निया में सोने का बड़ा अडला भी एक आम फर्द ने ही तलाश किया था और सोने की तलाश के लिए अब भी दुनिया के कई दरिया मशहूर हैं। इस फहरिस्त से अमेरिका जो है उस फहरिस्त में जो है वो शामिल है इस दरिया में और दरिया की फहरिस्त में। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप भी कुछ पैसे दे के अगर अमेरिका में जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ कुछ ऐसे दरिया हैं जहाँ ये सोना दरियाफ्त होता है। बच्चे देखें कैसे लाइन बना के जो है वो सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी ये सोना मिल सकता है। अच्छी बात है जनाब। और ये एक इंटरेस्टिंग खबर जो हमने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इंटरेस्टिंग खबर। पिज़्ज़ा खाने का किस किस को शौक है? मुझ समेत बहुत सारे लोगों को होगा, सबको होगा। आप जब पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं तो उसमें जाहिर बात है कि जब देर हो जाए तो बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि पिज़्ज़ा नहीं पहुंचा, अभी तक आया नहीं। एक ऐसा बंदा है जो 10 बरस से ऑर्डर ना करने के बावजूद भी उसके घर में पिज़्ज़े की भरमार हो गई है। कैसी बात है, काश कि मुझे भेज देता इतने पिज़्ज़े जो है वो ऑर्डर ही ना करो और पिज़्ज़े आना शुरू हो जाते। तो जनाब इस तरह हो गया है कि ये जैन वॉन लैंड ने बताया है कि इनका घर सूबे ऑन्ट वॉर्प के इलाके टर्न आउट में वाक़या है। पहले ये शख्स जो है बहुत जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो कहते थे कि उनको थमा दिए गए हैं और उनसे पूछा गया कि आपने कोई ऑर्डर दिया था? उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, कि मैं समझा कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है। कबाब और दीगर इकसाम के खाने भी मौसूल हो रहे हैं मुझे। उन्होंने बताया कि दिन में किसी भी वक्त इन्हें पिज़्ज़ा मौसूल होता है। ये पिज़्ज़ा तराफ की हर दुकान से इन्हें भेजे जा रहे हैं और कभी तो रात के 2-2 बजे भी पिज़्ज़ा घर पहुंचता है। इस अमल से खुद इनकी नींदें हराम होकर रह गई हैं। इन्हें एक दिन में 10 मरतबा पिज़्ज़ा मिला है। ये भाई आपकी कोई मतलब कोई फैन शैन तो नहीं है? कोई आप मतलब कोई इस तरह की पर्सनालिटी हो कि कोई आपकी फैन? अक्सर फैन ऐसी हरकतें करते हैं। मैं जब रेडियो पे प्रोग्राम करती थी तो जो मेरे फैंस थे, लाइव प्रोग्राम चलता था तो उसमें जो है वो लोग इतनी इतनी चीज़ें जो है वो भेज दिया करते थे और वो इतने गिफ्ट जब मुझसे संभालने जो वो मुश्किल हो जाते थे कि जब आपके फैंस होते हैं ना, आपको पसंद करते हैं तो वो ऐसे करते हैं। अब पता नहीं ये भाई के साथ भी ऐसा ही कोई मसला हो कि परेशान हो गए कि डेली पिज़्ज़ा मिल रहा है उनको और वो पिज़्ज़ा इतना कैसे खा सकते हैं। तो भाई आप एक काम क्या करें, आपको पिज़्ज़ा मिल रहा है ना, आप बांट दिया करें।
और आपको जितने पिज़्ज़े मिल रहे हैं आप लोगों में बांटना शुरू कर दें, आपके पिज़्ज़ों में भी नहीं जो है वो कमी आएगी और आपके पिज़्ज़े जो है वो बांट दिए भी जाएंगे। हैरान कौन बात है, मतलब परेशान कौन बात भी है किसी शख्स के लिए कि बार बार बैल लो और आपको जो है वो कभी कोई खाना मिल रहा हो, कभी कुछ मिल रहा हो और आप अकेले घर में रहते हो तो आप तो टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये तो थी जनाब आज की खबरें, इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब बस यानी यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक के बाद जब फौरी वापस आएंगे तो तालीमी इदारों के हवाले से हमने बात करनी है कि तालीमी इदारे कभी सितंबर में खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आपके सामने आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। सुबह सुबह का वक्त है जनाब, मॉर्निंग है और पहले तो मॉर्निंग शो जब करते थे तो उस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, ख़वातीन जो है वो किचन में बिजी होती थी, मर्द हजरात ऑफिस जा रहे होते थे, एक गहमा गहमी का आलम होता था घर में और सबको अपनी अपनी पड़ी होती थी। मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, मैंने रात को जो वो इस्त्री करके जो वो कपड़े रखे थे किधर चले गए, बच्चों की टाई नहीं मिल रही है, आपने रात को कॉपी इसमें नहीं रखी है, ये सारी चीज़ें हो रही होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हालात और वाक़यात उससे बहुत डिफरेंट हैं। अब भी अगर कुछ लोग जो है वो सुबह जल्दी अपने घर में उठ जाते हैं तो टेंशन क्या पड़ी होती है कि बस जल्दी से नाश्ता बनाओ, जल्दी से नाश्ता ले आओ और जल्दी से टीवी लगा दो कि अभी जो है वो क्या होने वाला है। तो जब टीवी लगता है तो सामने जो है वो कोरोना चल रहा होता है, उससे और डिप्रेशन जो है वो लोगों को हो जाता है। इसलिए हमने कोशिश ये की है कि सुबह मॉर्निंग में जो है वो हम कोरोना की इतनी बात ना करें, हम उसको भी साथ साथ लेके चलें कि जो मामला हालात हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट हो रहे हैं वो उनकी तालीम है। बच्चों की तालीम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, वालिदैन बहुत परेशान है। हुकूमत भी इस हवाले से जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है वो बना रही है, बना ली है, बल्कि तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला सामने आया है जनाब। और तदरीसी अमल से कबल कोरोना सूरत हाल का जायज़ा ज़रूर लिया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो हतमी तौर पर कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। लेकिन अभी जो है वो ये फैसला कर लिया गया है कि तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते का खोले जाएंगे और इसमें SOPs को किस तरीके से, ये हुकूमत की तरफ से जो ऐलान सामने आया है जो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट जो लोग हैं, जो प्राइवेट है, वो अभी तक इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि शायद अब क्या मामलात है, प्राइवेट एसोसिएशन जो है प्राइवेट स्कूल्स की, वो क्यों नहीं इन चीज़ों को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ उनके मामलात क्यों नहीं सेटल्ड हो रही है, वो मैच क्यों नहीं करते, ये हम पूछ लेते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, सदर हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया आपका, I'm fine। जी बताइएगा कि क्या मामलात और हालात चल रहे हैं। तालीमी इदारे तो सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला हुकूमत की तरफ से सामने आ गया है, आप लोग इस पर जो है वो क्यों इत्तेफाक नहीं कर रहे? उसकी बुनियादी वजह जी ये है कि जब आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद हो और ये तजाद मुसलसल चलता चला जाए, और हमने ये देखा है कि अब भी जो इन्होंने ये बात की है तो अगर उनके आप अल्फाज को एनालाइज करें तो वो भी इफ और बट के साथ हैं। अगर ऐसा हुआ और अगर वैसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, तो फिर उसके बाद भी इनका इख्तियार नहीं है। ये बात NCOC की मीटिंग में जाएगी और NCOC मीटिंग के पास इख्तियार होगा कि फिर वो दोबारा इफ एंड बट में जाए और फिर वो फैसला करे। हम देख रहे हैं कि तालीम तो 72-73 सालों से कभी तरजीह थी ही नहीं, लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी तो बिल्कुल भी तरजीह नहीं है। लास्ट ईयर 82 डेज से टोटल जो पढ़ाई हुई थी पूरे तालीमी सेशन में, और इस साल तो एक दिन भी नहीं हुई। अभी जब ये कोविड आया तो आपने देखा नवंबर से ये चीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर ये उस तरह की सूरत हाल नहीं बनी, और हम इसमें एक और जो एडवाइजरी आई WHO की, यूनिसेफ की, यूनेस्को की, उसमें ये था कि 3.6 मिलियन बच्चे यानी कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा होता है, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पेंडेमिक के अंदर भी महफूज रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी गैलप सर्वे आया, 74% पेरेंट्स ने ये कहा कि वो चाहते हैं स्कूल खुले, और अब उस सर्वे को भी कोई 1 माह होने को आ रहा है, तो यकीनन उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हुआ होगा। अब सवाल ये है कि SOPs की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, SOPs के हवाले से मैं क्वेश्चन करने लगी थी आपसे। जी, तो उसमें हमने इनको अप्रैल के SOPs बना के दे दिए हुए हैं। SOPs कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये बनाने में जो इतना ये पूरी क्या जो है फौज जफर मौज जो इसी काम पे लगी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ टालने का एक जरिया है, तरीका है, क्योंकि अभी भी इनकी सिंसियरिटी नजर नहीं आई। देखें, एक बात सुने, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। 5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में पब्लिक प्राइवेट में पढ़ रहे थे वो भी इन्होंने आउट ऑफ स्कूल किए। 7.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। 15 लाख टीचर हमारे बेरोजगार हो गए। ऐसा ही है। और फिर हमारे 2 लाख
7,000 स्कूल हैं, जिनमें से 4,000 अब तक बंद हो गए हैं। 1-1.5 माह मजीद अगर बढ़ेंगे तो ये जो है 20-25 हजार कम से कम और स्कूल बंद जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और टीचर्स आप देखें, इस वक्त हमारे टीचर जो एमफिल हैं, मास्टर्स किया सब्जेक्ट में, वो रेडियो पे आ चुके हैं। सही कह रहे हैं। मैंने रिक्शे चलाते हुए भी देखा है, उबर्स चला रहे हैं और इस तरह की जो है वो टैक्सी वगैरह या इस तरह से मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से कि बहुत बुरे हालात से हम इस टाइम गुजर रहे हैं। तो अगर आपकी हुकूमत के साथ जो है वो एसओपीज के तहत जो है वो कोई मंजूरी होती है स्कूल खोलने की सितंबर से ही, तो आप क्या क्या शराइत जो है वो सामने रखेंगे? आप लोग किस चीज पर जो है वो अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत को जो है वो कहेंगे? इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त मदारिस खुल चुके हुए हैं। अगर मदारिस के ऊपर जो है वो कोरोना अफेक्ट नहीं कर रहा तो स्कूल्स का भी और यूनिवर्सिटीज का भी उतना ही हक है। बिल्कुल। हम इनसे ये दरखास्त करेंगे कि आप इन्हें 15 जुलाई तक की नोटिफिकेशन किए। इन्होंने पहले कहा अप्रैल में खुलेंगे, फिर मई में कहा, फिर कहा जी अब जून में खुलेंगे, फिर जुलाई में खुलेंगे। इन्होंने जो पहली छुट्टियां थी उनको कहा ये अर्ली समर वेकेशन है। बिल्कुल। तो अब तो इनकी समर वेकेशन, इसका मतलब 6 माह में चलेगी। हमारा बलूचिस्तान, हमारा गिलगित बल्तिस्तान और केपीके का जो नॉर्दर्न एरिया, वहाँ तो दिसंबर से स्कूल बंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 6 माह से ज्यादा जहाँ पे स्कूल बंद हो तो यूनेस्को और यूनिसेफ का ये कहना है कि उसको रिकवरी 5 साल में बच्चों की होगी जो इतनी देर तालीम से दूर हैं। और अगर इसी मुल्क के अंदर तमाम जो हर चीज खुल सकती है, आपके पार्क खुल गए हैं, आपके मॉल खुल गए हैं, आपके बाजार खुल गए हैं, जहाँ बच्चे जा रहे हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां, तो फिर स्कूल क्यों नहीं? हाँ जी, फिर तो स्कूल क्यों नहीं? और अगर आपके पास कोई रिजनेबल बात नहीं, 207 कंट्रीज थे पूरी दुनिया में, जिनमें से 102 ममालिक ने स्कूल बंद किए थे, 105 ममालिक ने नहीं किए, और उनमें से भी 40-45 कंट्रीज जिन्होंने खोल दिया। आप क्या समझते हैं काशिफ साहब कि अगर ये स्कूल खोल दिए जाते हैं, चले सितंबर में ही खोल दिए जाते हैं, तो क्या एसओपीज को फॉलो करते हुए बच्चे महफूज रहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो बच्चे घरों में बैठे हैं, जिन्हें वालिदैन बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, जब वो स्कूल की तरफ जाएंगे तो मुख्तलिफ जाहिर है और उनके जो है वो स्टूडेंट्स भी, उनके दोस्त भी जो है वो वहाँ एक ही क्लासरूम में इतने बच्चे होते हैं, तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा? एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में क्या चाहे प्राइवेट लोग हों या चाहे गवर्नमेंट की बात हो, गवर्नमेंट के तो पहले ही मामला बड़े खराब है, तो स्कूलों में अगर ये खुदा ना खास्ता कोई मसाइल सामने आ गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, मैं पहले अदब से ये गुजारिश कर दूं कि जो हमारी माएं बहनें बेटी हैं ना, हम भी घरों वाले हैं, हम सब कुछ देखते होते हैं कि घरों के अंदर तो कोई एसओपीज ना हो रहा है और ना ही उन्होंने घरों के अंदर उनको बंद रखा हुआ है। वो हर जगह मौजूद है, पार्क्स में हम बच्चे देख रहे हैं, ग्राउंड्स में देख रहे हैं, बाजार सब में। लेकिन अब जो दूसरी आपने बात की एसओपी, बेशक ये एक मुश्किल टास्क है, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का असल इशू है वो प्राइवेट स्कूल नहीं है। असल इशू गवर्नमेंट का जो है वो पब्लिक स्कूल है, जहाँ पे आज भी 70% मिसिंग फैसिलिटी है, कमरा नहीं है, पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, चार दीवारी नहीं है। ये असल में प्रॉब्लम में है वहाँ पे कि वो इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये उसकी आड़ में पूरे मुल्क को इन्होंने बंद किया हुआ है। अब आप हमारी बात कर रहे हैं, हमने इनको अप्रैल में एसओपी दी, हमने कहा जी सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन है, हम 2 या 3 शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। जिसमें जो क्लासेस हैं उसमें हम उसको डिवीजन करेंगे जी, और आपके पास रूम्स बढ़ जाएंगे, बच्चे आपके पास कम होंगे। हम 3 दिन जूनियर सेक्शन बुलाएंगे, 3 दिन सीनियर सेक्शन बुलाएंगे। अब आपके पास उनको मजीद उसको हम सैनिटाइजर जो हैं वो उनको ना सिर्फ अदारों को सैनिटाइज करेंगे बल्कि बच्चों को प्रोवाइड करेंगे मास्क देंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक कहा है कि हमने डॉक्टर एसोसिएशन से राब्ते किए हैं, हम उनकी हेल्प लेंगे कि किस तरीके से हमने इसको बेहतर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमने स्कूल खोलने से पहले बच्चों को फौरन नहीं बुला लेना, बल्कि हफ्ता 10 दिन पेरेंट्स और टीचर को जो है ट्रेन करना है कि कैसे उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज है, सही कौन कैसे उन्होंने इंशाल्लाह रोल प्ले करना है, स्कूल्स के अंदर बच्चों को लाना कैसे, छोड़ना कैसे, ले जाना कैसे। सही बात है विल की, विल ना हो तो 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होता है, 15 लाख टीचर इस वक्त तो तालीमी म्यार पहले ही पाकिस्तान का जो है वो डाउन है, और यहाँ पर चले प्राइवेट तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, जो है बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने % बच्चे जो है वो पढ़ रहे होंगे? 10 to 15% पढ़ रहे होंगे, बाकी सारे बच्चे तो घर में जो है वो खेल कूद में बिजी हैं। और इस टाइम पे मैं समझती हूँ कि स्कूल खुलने बहुत जरूरी है। एसओपीज को अगर फॉलो करते हुए या हुकूमत के साथ आपके जो है वो मामला तय होते हैं, आप लोगों की अच्छी तजावीज हैं और हुकूमत को ये तजावीज जो है वो सामने जो है वो रखनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को हम कैटेगरीज में कर देंगे, जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन, और उसमें जो है वो हमारे डेज हो जाएंगे, तो ये बेहतर है कम से कम ना पढ़ने से। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना कुछ तो हो कि बच्चे कुछ तो पढ़ाई की तरफ जो है वो आएंगे। अच्छी आपकी जो है वो तजवीज है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के साथ आपकी ये मामला जो है वो तय पा जाएंगे जल्दी?
देखें, हुकूमत के जो है बेसिकली 25 ये आर्टिकल तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो एफर्ट कर सकता है और कर रहे हैं। जी, अब कर ही रहे गवर्नमेंट हैं। के साथ प्रॉब्लम ये हमें आ रहा है कि इमरान खान साहब का अपना विजन जो है एज प्राइम मिनिस्टर, वो तो बहुत आइडियल स्टेट की बात करते हैं। जी, वो बिल्कुल। तो रियासत मदीना की बात करते हैं। तो रियासत मदीना में तो सबसे ज्यादा अहमियत ही तालीम की थी। जाहिर तो है। हालत ये है कि हम ये देखते हैं कि जो उनके साथ मुशीरान वज़रा जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली तालीम दोस्त नहीं, तालीम दुश्मन है। हम्म। उन्होंने जब से आए हैं सिवाय तालीमी इदारों को बंद करने के दूसरी को काम कुछ ही नहीं नहीं किया। किया। तो होना ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं दरखास्त करूंगा, चीफ जस्टिस से दरखास्त करूंगा और आर्मी चीफ से दरखास्त करूंगा कि सही। खुद आप काइंडली इसमें सरपरस्ती फरमाएं, इस मैटर को देखें। सही। और 7.5 करोड़ बच्चे और 15 लाख टीचर और 2,07,000 स्कूल की बका की खातर इसमें अपना रोल प्ले करें। और बिल्कुल मुझे सही। यकीन है तालीम दोस्त ये तीनों शख्सियात हैं और यकीनन ये जो है वो जो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और तालीम की सरपरस्ती फरमाएंगे। बिल्कुल जाहिर बात है कि तालीम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे पाकिस्तान पहले ही उन कंट्रीज़ की सफ़ में शामिल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता ना लोग हैं और ना, हालांकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम बच्चों को अच्छी तालीम प्रोवाइड करें, रियासत अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से अपनाए, हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो देखे, तो मैं समझती हूँ कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारे मिलकर जो है वो काम करें। तो फिर क्यों नहीं, हमने तो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना, अवाम को जो है वो बनाना है, बच्चों को बनाना है, उनके मुस्तकबिल की बात करनी है। तो सब लोग अगर मिलके काम करें तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन हुकूमत के हर जगह मसाइल नजर आते हैं। इसमें पता क्या मसाइल के साथ बिल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अदब से गुजारिश ये करूंगा कि मैं अक्सर देख रहा हूँ तो खासतौर पर पंजाब पे बड़ा बदनसीब सूबा है कि इसको एक ऐसा मिनिस्टर मिला है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो बहुत उनकी आप अभी पिछले दिन मैं एक प्रोग्राम में उनकी बात सुन रहा था। हाँ। वो कह रहे थे जी हमारा मुआवजा आप नाइजीरिया और जो है इस तरह के जो कंट्री से आप करें। अगर आपने हाँ। अपने जहन में बना लिया है कॉन्सेप्ट, जी बिल्कुल, एग्री। आप कंपेयर अपने आप को नाइजीरिया जैसे कंट्री से करने लग गए हैं तो इसके बाद तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। बनता है। आप इसका मतलब विल ही नहीं है। दूसरी तरफ देखें, मैं हमने एज अ फेडरेशन पूरे मुल्क में एक स्कूल के अंदर जो वाकया हुआ हैरेसमेंट का उसको कंडेम किया। सही। अब हमने ये कहा कि हमें इसके लिए सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स और स्कूल सबको आगे आना है। बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे ही मिनिस्टर साहब ने उल्टा जो है वो पूरे स्कूलों के बारे में एक ऐसा बहुत ही गैर संजीदा जो बयान दिया कि वो जो अक्सरियत जो स्कूल है वहाँ बच्चे लड़कियां नहीं बच्चे भी जो हैं वो हरासा होते हैं। और अभी तक आपने देखा कि हैरेसमेंट का जो कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया और गवर्नमेंट को खुद उसकी जो है एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। इससे क्या हुआ, हमारे स्कूल डिस्करेज हुए। सबके ऊपर आपने इल्जाम लगाया। आपको याद होगा एमयू कॉलेज पे एक वाकया हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची ने एक प्रोफेसर पे इल्जाम लगाया और वो बच्ची गलत साबित हुई, लेकिन नतीजतन उस प्रोफेसर को खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि उसका फैमिली सारी बर्बाद होगी। तो हमने फिर इसका मतलब है माशरे में उस्ताद और तालीमी इदारों का तकद्दुस आम इंसान की तो छोड़े, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कमाल करने पे उतर आएंगे। हाँ। तो फिर तो तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। प्री प्लान्ड ये काम किया जाता है। तालीम दुश्मनी है, मैं आपको बताऊं। हाँ। ये तालीम दुश्मनी है। दुश्मनी। इमरान खान साहब को रिव्यू करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को रिव्यू करना पड़ेगा अपनी कैबिनेट, और उन लोगों को सामने लाएं जो तालीम का दर्द रखते हो, जो वाकई चाहते हो सही कि उनके बच्चे पढ़े। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो है वो पढ़े। जब फैसला आप अपने अंदर से करेंगे तो फिर फैसला जो है वो सही आएगा। ये ऊपर से फैसले करने और मुशीरान के मशवरों के हवाले से जो है वो चल रहा है, ये तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो मामला खराब करते ही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने जुलाई में मुतालबा किया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो खोल दिए जाएं और हुकूमत जो है वो अभी इस चीज़ पर जो है वो मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो अगर नहीं मानते तो फिर आप हुकूमत के साथ ही चलेंगे, सितंबर तक ही जो है वो जाहिर बात है ये मामला जो है वो जाएगा। और यकीनन हम तो ये चाहेंगे जी गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो उसको तस्लीम किया जाए और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि इसमें इस्लाह की जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए। लेकिन अगर ये मामला नहीं होते, हमारे चंद हुकूमती शख्सियात हैं उनसे मुलाकात है आज और कल में। सही। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा सूरत कुछ नहीं बनती तो यकीनन हमारे पास अपना जो आईनी हक है एहतजाज का, तालीम की खातर, इस 7.5 करोड़ बच्चे और 15 लाख टीचर्स की खातर, वो हम एक्सरसाइज करेंगे अपने तालीमी इदारों की खातर। और यकीनन कल हम देख लेंगे। अगर नहीं ये मामला हुआ तो हमारा सीईसी की हमारी मीटिंग है, पूरे मुल्क के जो कायदीन है उसमें तशरीफ लाएंगे और फिर हम मुतफक्का लाएमल इख्तियार करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब ये इशू सिर्फ स्कूल का नहीं है, स्कूल अब तो ये मुस्तकबिल की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे 7.5 करोड़ बच्चा है।
देखिए ये अलमिया पूरा दुनिया में कि इस वक्त आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि एसओपीज को फॉलो कराते हुए आप बच्चों की पूरी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि बच्चे जो है वो खुदा ना खास्ता किसी जो है वो कोविड-19 या प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, बल्कि आप लोग उनको जो है वो सही माहौल फराम करेंगे। गवर्नमेंट के भी तो ये खदशात हो सकते हैं ना कि शायद प्राइवेट स्कूल जो है वो जल्द खोल देने से, और अभी इस कंडीशन में कि जहाँ पर कोरोना जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में, आप ये भी देखिए कि मुख्तलिफ लाहौर के इलाके जो है वो कहने को लॉकडाउन है लेकिन लोग वहाँ पर जो है वो फिर रहे हैं और कर रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है आप बकौल आपके। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जिन बच्चों के मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिंदगियों को सेव करना भी एक अहम जो है वो बात है इस टाइम में, और मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई इजी टास्क नहीं है, और फिर हम बात वही करेंगे डिटर्मिनेशन की। बिल्कुल अगर करना हम चाहते हैं तो हम सबको इसमें रोल प्ले करना है। इसमें सिर्फ स्कूल अकेला जो है वो रोल प्ले नहीं कर सकता, बल्कि हमें हमारे पेरेंट्स को, हमारी इंतजामिया को, हमारे अदारों को, सबको मिलके करना है। लेकिन सबसे पहले ये तो पहले तय करें कि हमने ये करना है। अगर हम अभी तारीखें दे रहे हैं और वही कर रहे हैं तो फिर तो ये एक नॉन सीरियसनेस है। तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है तो फिर रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, और हम हर वक्त जो है गवर्नमेंट के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। अगेन मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त होगी कि तालीम दोस्त गुजरा को लाएं ताकि ये मामला किसी की तरफ बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब कि आपने जो है वो अपने मसरूफ वक्त में से हमें वक्त दिया और प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल के हवाले से जो है वो आपने इनको रिप्रेजेंट किया, और हुकूमत के हवाले से जो मामलात या परेशानियां आपको आ रही हैं वो आपने हमारे साथ शेयर भी की, और साथ ही जो है वो हुकूमत को जो है वो ये कहा भी कि अगर आपने जो है वो सितंबर में खोले हैं तो आप जुलाई में भी खोल सकते हैं, क्योंकि एसओपीज के हवाले से जो है वो भरपूर तरीके से प्राइवेट एसोसिएशन ने जो है वो तैयारी कर रखी है। उन्होंने अपने जो है वो टारगेट जो है वो रखा हुआ है। शायद हुकूमत ये भी समझ रही है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद है तो इतने अरसे से जाहिर बात है तालीम का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है। जो टीचर्स हैं वो भी घर में बैठे हैं, उनकी भी जॉब जो है वो इस वक्त दाव पर लगी हुई है। अगर ये मामला ना देखे गए, ना किया गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। टीचर्स जो है वो सही कह रहे हैं कि इस वक्त रिक्शा चलाने पे मजबूर है, ढाबे खोलने पे मजबूर है। हमारे मुल्क के वो मेहमान जिन्होंने हमारे आने वाले मुस्तकबिल की बुनियादें रखनी है, जिन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाना है, वो इस वक्त जो है वो सड़कों पर जो है वो ख्वार हो रहे हैं, और उनके मामलात और हालात इस किस्म के जो है वो सामने आ रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग जो है वो इस वक्त अगर सड़कों पर आ जाएंगे या एहतजाज की सूरत इख्तियार हो जाएगी तो आप खुद समझते हैं कि कोविड-19 की इस दौर में क्या हो। गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, मुलाकात करेंगे, तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी, कुछ इंकशाफात भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें भी होंगी, कुछ चीज़ें हमने पूछनी है, कुछ बतानी है, कुछ इंकशाफ करने हैं, कुछ बातें करनी है, कुछ रिपोर्ट्स देनी है, और इसी में जो है वो हम अपने जो है वो प्रोग्राम को आगे लेके जो है वो बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ज़ाहिर बात है कि मेरे साथ हमारे किसी जो हमने बात करनी है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टी के किसी मेंबर का होना भी जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा खालिद साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। कोविड के टाइम में ऐसे वक्त देना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपको जो है इनवाइट किया तो आप हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आने का। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ी उड़ती उड़ती खबरें जो है वो मुझ तक पहुंची हैं, और ख़ास खबरें ये हैं कि आपकी पार्टी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किस किस्म का चेंज आने वाला है? देख लें अब आप, ये आपको पता होगा कि पार्टी में किस हवाले से बात चल रही है। समझा ये और सुना ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के अलावा कई नामों पर गौर जो है वो सामने आया है, और वो नाम भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जिन नामों पर जो है वो गौर सामने आया। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से तो बड़ी ये मज़ाक़ा खेज बात है कि अच्छा, पार्टी में कोई इस तरह का चेंज चल रहा है। अगर आप तक खबर पहुंची है और किसी और नाम पे सोचा जा रहा है, क्योंकि आप छोटी सी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर चेंज करना है तो वो इन हाउस चेंजिंग होगी, ठीक है? तो और वो हमेशा अदम एतमाद या एतमाद के वोट से होता है। तो एक छोटा सा उसका एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि लास्ट ईयर जब हमने बजट अप्रूव करवाया तो 29 वोटों की लीड थी हमारी। सही। तो इस दफा जब हमने जबरदस्ती बजट अप्रूव करवाया ना आप लोगों ने, इस दफा जब बजट अप्रूव करवाया तो 41 वोट्स की लीड है। तो लीड
बड़ी है। बड़ी है, ठीक है, अच्छा, तो सही मुझे हो तो गया। समझ नहीं आती कि वो रिवर्स की तरफ कैसे जाएगा। अच्छा, और फिर वो ये कैसे नाम देखिए, चेंज पहले होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को नाम पे गौर होता रहा, बड़ी खबरें जो है वो चली, बड़ी बातें जो है वो हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वजीर आजम की सीट पर आएंगे। फिर असद उमर साहब के नाम पे और मियां मोहम्मद सुमरो के नाम पर बड़े इत्तेफाक जो है वो सामने आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव बात है कि गौर कर कौन रहा है। अगर हाँ। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के बीच में कोई ऐसा चल रहा है, तो मैं कैटेगोरिकली आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। और अगर ऑपोजिशन सोचती है ऐसा, जिस तरह के वो बयान देते हैं, तो उनकी खाम ख्याली है, वो खुश रहे इस बात पे, सोचते रहे कि प्राइम अच्छा, मिनिस्टर आप को कह चेंज रहे हैं कर ये लेंगे। अपोजिशन चेंजिंग लाएगी? वजीर आजम नहीं, को चेंज अगर करना वो ये अपोजिशन के हाथ में है? नहीं, अगर वो ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर लेंगे, तो मैंने हाँ। कहा उनकी खाम ख्याली है कि वो इसको एंजॉय करें कि अगर वो इस तरह कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप कहती हैं कि पार्टी आप में ऐसा इसको कुछ चल रहा डिनाई है, कर रहे हैं कि कोई फैसला नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कैटेगोरिकली, वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे जब तक इंशाल्लाह, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी? बिल्कुल जी, ये पक्का फैसला आप लोगों का? इंशाल्लाह। और ये जो नाम जो सामने आ रहे हैं, ये बस महज खबरें हैं, मैं क्या कह सकता हूँ ये इसके खबरें बारे में। नहीं जरूरी है, नहीं ये है कि बड़ी हर अंदर खबर की में बातें हकीकत भी हो। हैं। ये बड़ी अंदर की बातें हैं जो किसी आम बंदे को पता जो नहीं है पता कितनी नहीं अंदर हो की बातें सकती। हैं कि जी ये मैं अंदर से पार्टी की खास ही तरफ से बंदे हूँ। निकाल के लाते हैं खबरें। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी अंदर की बातें हैं जी जो बस आपको आप देख पता है लें, और हम पार्टी में और हमें नहीं पता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि देख लें, ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ और मीडिया एंकर्स को ही पता होती हैं, और शायद मीडिया के वो पार्टी के लोग जो अपनी पार्टी में बैठे हुए होते हैं उनको भी नहीं पता होती। कैसी बात है? अच्छा, वैसे ये मैं तो खैर कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा, लेकिन ये है कि कल को जब ये बात सामने आएगी तो फिर देख लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे तमगा देंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह हम खान साहब की कुर्सी को मजबूत करेंगे। अच्छा जी, और खान इंशाल्लाह साहब वो की कुर्सी रिटेन को करेंगे मजबूत उस कुर्सी करेंगे। को। जी, और हम भी यही चाहते हैं कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब भी रहें, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा है। बहरहाल उनके साथ काम करने वाली टीम बेशक इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनका विजन जो है वो अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मामला और हालात हैं जिसकी वजह से जो है वो ये एक आप ये समझ लें कि ये फैसला होना भी जो है वो रोक दिया गया है कि वजीर आजम जो है वो कौन होंगे या क्या होंगे, लेकिन मुख्तलिफ नामों पर जो गौर किया जा रहा है। मैं फिर वहीं आ रही हूँ ना, आप जी, जी। मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। तो ये मुझे बताइएगा कि वाकई कोरोना की सूरत हाल की वजह से ये चीज जो है वो रोकी गई है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आपको दोबारा कहता हूं, कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं इस बात से कि पाकिस्तान मेरे तहरीक प्रोग्राम में हमजा खालिद साहब इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि ये बात नहीं है। जी। मैं आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ ये बात कहने वाली हूँ, कह रही हूँ। मेरी सहाफत और मेरी जो मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है वो ये बात कर रही हूँ कि इन नामों पर गौर किया जा रहा है। बातचीत अंदर जो है वो अंदर खाने जो है वो चल रही है। एक बहुत बड़ी खबर है जो हम मॉर्निंग शो में जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना की सूरत हाल के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, और सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खां के हवाले से भी बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। उनको भी आगे जाके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती जो मेरे पास खबर है कि उनके साथ होने क्या वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये मामला जो है वो इस तरह के जो वो चलने वाले हैं। अच्छा, मैंने तो आपको फैक्चुअली बताया कि हमने जिस तरह बजट को इंक्रीज करके वोट्स के साथ पास करवाया है, तो मेरे ख्याल में तो फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं और आपकी खबर कुछ और कह रही, दो अपोजिट एंड्स हैं। चले, अच्छी बात तो है, अल्लाह टाइम करे मेरी बताएगा। खबर झूठी हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हर खबर में सदाकत नहीं होती। खैर, आपको अल्लाह खबर करे है तो जी, मैं आपको कुछ नहीं अल्लाह कहता। करे जी ऐसा हो। हम तो नहीं चाहते कि कोई चेंजिंग्स जो है वो अंदर हो, जो हम तक उड़ती या हम तक जो है वो सॉलिड तरीके से जो है वो पहुंची गई खबरें हैं, उस बात को तस्दीक के बाद जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आती हूँ। ऐसे में कभी जो है वो बैठकर कोई बात नहीं करती हूँ। किसी चीज़ में कोई सच्चाई या कोई चीज़ नज़र आ रही होती है तो उस चीज़ को हम आगे जो है वो ऑन करते हैं। बहरहाल अच्छी बात है ना हो। अब हम ज़रा कोरोना की सूरत हाल का ज़रा जायज़ा ले लें। आपकी हुकूमत ने कोरोना को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जाहिर है पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। इस वजह से पाकिस्तान में भी जो है वो हम उस तरह से जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले टाइम में जिस तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया से अगर कंपेयर करें तो हमने बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया कोरोना में, जबकि हमारे पास हेल्थ सिस्टम उन जैसा एडवांस नहीं था। सबसे पहली बात। दूसरा, जिस तरह आपको अभी हालिया पता है कि फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री में वो हमने वेंटिलेटर्स भी मेड इन पाकिस्तान हमने स्टार्ट किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने एनडीएमए को उसकी पहली खेप भी हैंड ओवर की है। तो उससे फाइटिंग ऑब्वियसली चल रही है, और ग्रेजुअली अब केसेस में कमी भी आ रही है। और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी जितने मामलात खोले जाए, इंडस्ट्री को खोला जाए, स्कूल कॉलेजेस खोले जाए, वो एसओपीज के साथ खोले। स्कूल के हवाले से आज हमने जो है वो टॉपिक रखा हुआ था कि स्कूल भी आप लोगों ने सितंबर में खोलने का जो है वो फैसला जो है वो ये सामने आया है, लेकिन प्राइवेट एसोसिएशन आप लोगों के साथ जो है वो इस बात में वो कह रहे हैं कि जी जुलाई में जो है वो आप स्कूल खोलें। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट के और जो है वो
मामला प्राइवेट एसोसिएशन के साथ जो तय पाने की कोई उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल जी, ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करेंगे। सही। लेकिन इंशाल्लाह सितंबर में खुलेंगे जिस तरह की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और विद स्ट्रिक्ट एसओपीज। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जब बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाएं तो सही। वो एसओपीज को फॉलो करें ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और जो ऑब्वियसली माजी में थोड़ा सा इफेक्ट आया उनकी पढ़ाई को वो उसको कवर करें। अच्छा, खवातीन के हवाले से भी आप लोग जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, खवातीन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, लेकिन आप लोग जहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ आती है वहाँ, मतलब ये सवाल मैं एक और पर्सनालिटी से भी आपकी जो है वो करने वाली हूँ जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में, वो तशरीफ़ ले आई हैं, लेकिन यह है कि अभी हम उनको जो है थोड़ी देर तक जो है वो ऑन एंड ऑन जो है वो उनसे बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जो ये मसाइल होते हैं या हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, एंकर्स हैं और लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मैदान में उतरना चाहिए। मीडिया से तो आप लोग ऐसे खफा है कि जैसे यहाँ की एंकर्स भी और यहाँ के लोग भी सारे ही पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या तूफान मचा देंगे और क्या मामलात हो जाएंगे। मीडिया के चैनल्स बंद कर देते हैं, कभी कभी कुछ कर देते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? मतलब मीडिया से क्या इतनी तकलीफ, परेशानी, डिप्रेशन, क्या मसला है? हम लोग तो आपके साथ खड़े हैं, हम आप अपनी हुकूमत को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोगों को लाने वाला भी मीडिया था। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मीडिया क्या करे अब? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रही हैं कि हम मीडिया से खफा है, हमें तो लगता है मीडिया हमसे खफा है। नहीं, अब देखिए दोनों ही बातें होंगी, अब जाहिर बात है दोनों ही बातें होंगी। आप अगर मीडिया को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मीडिया खफा होगा, और आप मीडिया से क्यों खफा हैं कि मीडिया सच बोल रहा है, तो अगर वो क्यों सच बोल रहे हैं? नहीं, सच बोलने से बिल्कुल खफा नहीं है। और मीडिया को हम क्या प्रोटेक्ट करें, कार्डिया मुझे बता दे, क्योंकि देखिए अगर एक देखिए अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझसे पूछिए हम मीडिया को क्या प्रोटेक्ट करें? छोटी सी मिसाल क्या देता हूं बात कि की अब साहब आपने, क्या प्रोटेक्ट करेगा? क्या अच्छा। मतलब हमारे 100 मसाइल है, हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, उनके मामला ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सही तरीके से चैनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, या जो भी मालकान की जो है वो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो हुकूमत के साथ तय पा नहीं रही हैं। जाहिर है आप किसी भी इदारे को चलाने के लिए हुकूमत का उसके साथ चलना ज़रूरी है। ये भी इदारे आपके पाकिस्तान के हैं, हम खुद से सैटेलाइट से नहीं आ गए, हमको खलाई मखलूक नहीं है कि यहाँ आके जो हमने टू 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 बटन प्रेस किए और हम बोलना शुरू हो गए। जाहिर है कि ये पाकिस्तान के एक हम रिप्रेजेंट